तो जीवन उस इंसान के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखे, यानी आपको खुशी दे। उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, पहले हम जानेंगे कि डी नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद डी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डी नाम वाले कैसे होते हैं। डी नाम वाले लोग बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते हैं। दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं। डी नाम वाले बहुत ही सहज व्यक्ति होते हैं और बहुत ही सौम्य और बुद्धिमान होते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं और कई बार इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, और इनको संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको ज़्यादा प्रिय होते हैं। बहुत ही सरल और भावनात्मक होते हैं डी नाम वाले। बहुत ही दयालु किस्म के लोग होते हैं, वफादार होते हैं और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। कहना चाहिए डी नाम वाले लोग बहुत ही सज्जन किस्म के लोग होते हैं, और डी नाम वाले लोग रोमांटिक तो होते ही हैं और बहुत वफादार होते हैं। कोमल स्वभाव इनका होता है और अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के लिए बिना शर्त उदारवादी होते हैं। भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में डी नाम वाले ईमानदार और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमेशा काम आने वाले लोग होते हैं। दोस्तों की जरूरत को हमेशा अपनी जरूरत समझते हैं, और डी नाम वाले परिवार के लिए भी समर्पित होते हैं और हमेशा खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। एक बार अगर किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए होता है, इसलिए आप अपने मित्रों से अच्छा भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। सौंदर्य और रोमांस की दुनिया में रहते हैं। कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती है डी नाम वाले लोगों की। तो कुछ इस तरह के होते हैं डी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि डी नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों की सबसे पहले हम बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो मिले जुले परिणाम दोनों महीने में देखने को मिलेंगे। मई का महीना उतना बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा। वहां पर आपको बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, और वहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर आपके वाद विवाद हो सकते हैं आपके साथी के साथ। और जून का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा, खासकर 7 जून से लेकर और 30 जून तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी, और अगर कोई वाद विवाद हैं छोटे मोटे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, और प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, और प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुर संबंध आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो मई के महीने में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर शंकाएं बनी रहेंगी। आपका आसानी से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन 7 जून से 30 जून तक का ऐसा समय है जब आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका आसानी से प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है, और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपके जीवन में साथी आ सकता है। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि इस समय पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा, थोड़ा सा उसके बारे में जांचना और परखना जरूरी है, नहीं तो वो साथी आपके साथ जीवन में लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। और अगर आपकी कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद आपका चल रहा है आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो वहाँ पर भी अगर आप प्रयास करते हैं तो जून के महीने में किया गया प्रयास आपको ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। आप दोनों महीने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जून के महीने में 7 जून से 30 जून तक का जो समय है वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन आसानी से कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आपका साथी आसानी से मान सकता है, और आपका साथी दोबारा से आपके साथ प्रेम संबंधों में आ सकता है, और वहाँ पर आपके साथी के साथ जो भी वाद विवाद हैं वो समाप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको सभी बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा, और अगर आपने अपने साथी के साथ कोई भी बातें छुपा रखी हैं तो उनको शेयर करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर आपके प्रेम संबंध
बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जून का महीना ज़्यादा बेहतर है। मई के महीने में भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें दोनों महीने वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा और परिवार वालों को और साथी को ज़्यादा मनाने का प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। ज़्यादा अच्छे महीने नहीं हैं इस कार्य के लिए, वहाँ पर आपको बहुत अधिक प्रयास करने पर ही सामान्य सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। डी नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में कोई भी वाद विवाद समाप्त करते वक्त इस बात का ध्यान रखें, तीसरे व्यक्ति की एंट्री अपने बीच में ना दें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध नए नए हैं तो आप देखेंगे दोनों महीने बहुत ही रोमांटिक रहेंगे, रोमांस से भरे रहेंगे, मुलाकातें होंगी, संबंधों में काफ़ी मजबूती भी देखने को मिलेगी। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें तो होंगी, पर वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है या अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के एन लेटर या बाई लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी मई के महीने में छोटे मोटी बातों को लेकर वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रोमांटिक महीना रहेगा, रोमांस से भरपूर रहेगा। आप वैवाहिक संबंधों में अपने साथी के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, समय भी बिताते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ रोमांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर कोई वाद विवाद है तो वो आसानी से समाप्त नहीं होंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आप दोनों वाद विवाद कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर कोई पुराने वाद विवाद हैं तो वो आसानी से मई के महीने में समाप्त नहीं हो पाएंगे, वहाँ आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन 7 जून से 30 जून तक का ऐसा समय है जब आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद समाप्त करने का अगर प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और वहाँ पर आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, मतभेद आपके दूर हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखनी होंगी जो मैंने बतलाई हैं। और कोई भी गलतफहमियों से बचना है, क्रोध से बचना है और अपने साथी पर भरोसा रखना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो समाप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खासकर मई के महीने में तो समाप्त होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जून के महीने में समाप्त हो सकता है, लेकिन मई का महीना उतना अच्छा नहीं है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। वहाँ पर किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना वहाँ पर वाद विवाद आपका बढ़ जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मई का महीना ज़्यादा बेहतर नहीं है आपका ससुराल पक्ष के संबंधों को लेकर। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की कहीं कोई बातचीत चल रही है और वो बातचीत आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मई के महीने में अगर बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा संयमित होकर बातचीत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और छोटी मोटी बातों को बड़ा करने से बचें। वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें। खासकर मई के महीने में 7 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है। मई के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। उपाय की बात करें, गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।